नमस्कार, आप देख रहे हैं राजकाज की बातें और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। क्या मायावती सिर्फ यूपी में तालमेल नहीं करेंगी? बहन जी ने जन्मदिन पर किया था ऐलान, किसी पार्टी के साथ तालमेल नहीं करने का ऐलान। मीडिया और बसपा ने इसे बताया था राष्ट्रीय ऐलान। पंजाब में अकाली दल के साथ बसपा का तालमेल कायम और दोनों पार्टियां अगला लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगी। मायावती का ऐलान सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए होने का अनुमान। पिछली बार यूपी में समाजवादी से किया था, बीएसपी ने गठबंधन अकेले चुनाव लड़ने से यूपी में चतुष्कोणीय मुकाबले की संभावना, लेकिन पंजाब में अकाली दल के साथ मिलकर लड़ेगी बीएसपी। पिछले दिनों सुखबीर बादल, हरसिमरत कौर की मायावती से मुलाकात। जल्दी ही दोनों पार्टियां अपनी अपनी सीटों की घोषणा कर सकती हैं। महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में एक नई सुगबुगाहट। इन दिनों भाजपा और उद्धव के कदमों पर टिकी निगाहें। जानकार सूत्रों ने दिए संकेत, भाजपा की ओर से उद्धव को मनाने के प्रयास होने के संकेत। शिंदे के 8 महीने बाद भाजपा में नए गठबंधन पर मंथन के संकेत। विधान परिषद चुनावों के बाद भाजपा में नए सिरे से हो रहा विचार। पिछले कई महीनों से भाजपा और उद्धव की बातचीत के संकेत। देश के एक उद्योगपति निभा रहे संकट मोचक की भूमिका। उद्धव के पसंदीदा भाजपा के एक बड़े नेता भी मुख्य भूमिका में। भाजपा में शिंदे को हाशिए पर डालने का काम शुरू के भी संकेत। शिंदे के विधायक और सांसद के भाजपा के संपर्क में होने के संकेत और भाजपा की इच्छा पर पार्टी में ज्वाइनिंग के संकेत। बचे हुए विधायक और सांसद के उद्धव गुट में लौटने के संकेत। एनसीपी कांग्रेस उद्धव गठबंधन से लोकसभा में भाजपा को नुकसान संभव। भाजपा का फोकस 23 सीटें बचाने के बजाय 25 सीटें गंवाने से रोकथाम पर। पिछली बार भाजपा और शिवसेना ने जीती थी 41 सीटें। शिंदे के साथ से भाजपा को एनडीए में इतनी सीटें मिलना मुश्किल। शिंदे के साथ के बजाय भाजपा का फोकस एमवीए को तोड़ने पर। एमवीए में टूट के लिए भाजपा के उद्धव से तालमेल का प्रयास। हालांकि शिवसेना में टूट से खफा है उद्धव ठाकरे। एमवीए में टूट और उद्धव की मान मनोहर पर बीजेपी का फोकस।
एनसीपी कांग्रेस में फिर पुनर्मुशिको भव की स्थिति। बीजेपी उद्धव की दोस्ती से पहले पवार कांग्रेस के माथे पर सलवट। महाराष्ट्र में इन दिनों बीजेपी उद्धव के संपर्क की अटकलें। उद्धव गुट की राजनीति से एनसीपी कांग्रेस चिंतित। एक तरफ उद्धव के बीजेपी के संपर्क में होने की खबर, दूसरी ओर उद्धव का वंचित बहुजन अघाड़ी से गठबंधन। वंचित बहुजन अघाड़ी से एनसीपी कांग्रेस वोट बैंक में सेंध मारी। उद्धव ने गठबंधन से सहयोगियों को आजादी राजनीति का दिया मैसेज। अजीत पवार के बयान से उद्धव और शिवसेना खफा। पुणे उपचुनाव में शिवसेना एनसीपी आमने सामने से बढ़ा तनाव। दोनों पार्टियों में संभावित खतरे से निपटने पर काम होने के संकेत। और वही जेपी नड्डा के बेटे हर्ष का भव्य रिसेप्शन। नरेंद्र मोदी और सरकार के मंत्री सीएम ने की शिरकत। लेकिन चर्चा में रही एक सुविधा किट। निमंत्रण कार्ड के साथ आई थी यह सुविधा किट। किट में क्यूआर कोड वाला नक्शा, पार्किंग स्लिप, स्टाफ के फूड कूपन। क्यूआर कोड वाला एक अन्य कार्ड रहा आकर्षण का केंद्र। वेडिंग प्लानर्स के पास एक एआई सिस्टम भी रहा आकर्षक। एआई सिस्टम से इवेंट में क्लिक किए मेहमानों की तस्वीरों की पहचान। मेहमानों ने क्यूआर कोड के माध्यम से लिंक खोला और अपनी फेस आईडी, संपर्क विवरण के साथ पंजीकरण भी किया। कार्यक्रम में क्लिक किए विशेष अतिथि को मिलेंगे उनके फोटो। विशेष अतिथियों को एक सप्ताह में पंजीकृत ईमेल आईडी पर मिलेंगे फोटो। किसी को याद ही नहीं रही 28 तारीख। यात्रा में जोश ही जोश में नेताओं ने किया था तय। हर महीने की 28 तारीख को 15 किलोमीटर चलेंगे पैदल। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से की गई थी पहल, लेकिन पहली ही तारीख निकल गई। किसी को ध्यान ही नहीं रहा कि पैदल चलना भी था। संयोगवश उस तारीख को राजधानी में था प्रभारी का दौरा। फिर भी किसी को याद नहीं आया 28 तारीख का दौरा। अब सवालों पर कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि पैदल चले तो थे, लेकिन कहां चले थे यह बता नहीं सके। वैसे अब इस महीने की आखिरी तारीख 28 का इंतजार।
कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने चलाई साइकिल। बेंगलुरु में आयोजित एनर्जी वीक में चलाई साइकिल। सीएम बोम्मई ने साइकिल चलाकर बिजली उत्पादन प्रदर्शन का निरीक्षण किया। ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत सी नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण मुक्त बिजली का निर्माण काफी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन पीएम का लक्ष्य 2046 से पहले इसे हासिल करना है। कोरोना के बाद नए लक्ष्यों, उपलब्धियों और स्टैंड के साथ जीवन की परिभाषा बदल गई है। निर्वाचन सदन में स्पेस क्रंच। चुनाव आयोग के मुख्यालय निर्वाचन सदन में जगह की कमी। चुनाव आयोग की कुछ इकाइयों को दिखाया बाहर का रास्ता। चुनाव आयोग के एसवीपी डिवीजन को सदन निकाला मतदाता। जागरूकता और शिक्षा को संभालती है एसवी डिवीजन। जीवन तारा भवन में एक नए पुनर्निर्मित तल पर काम शुरू। आधुनिक सुविधाओं और सजावट के साथ नया कार्यक्रम। भव्य नया कार्यालय तंग। इसी मुख्यालय से दूर एक अलग दुनिया। गिरधर गमांग पर केसीआर की गिद्ध दृष्टि। ओडिशा के गिरधर गमांग भारत राष्ट्र समिति में शामिल। केसीआर की मौजूदगी में गमांग परिवार बीआरएस में हुआ शामिल। इससे पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए थे गमांग। गमांग की पत्नी हेमा गमांग भी सांसद रही। बीआरएस में शामिल होने से केसीआर को क्या फायदा होगा? क्या बीआरएस को जमीनी राजनीति में कोई फायदा होगा? क्या राष्ट्रीय छवि का मैसेज दे रही केसीआर, या फिर देश राज्यों में बीआरएस खोज रही राजनीतिक धरा, या फिर बीआरएस अप्रासंगिक और थके हारे नेताओं के भरोसे? इन दिनों बांग्ला राजनीति वाली पार्टी में भी हो रही यही खोज। पिछले दिनों यशवंत सिन्हा के केसीआर से जुड़े की थी अटकलें। और देखिए, उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा थमने का नाम नहीं ले रही है। जोशीमठ में भारी नुकसान के बाद अब चमोली जिले के कर्णप्रयाग में भी आपदा ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है। हालांकि जोशीमठ में जमीन धंसाव के साथ ही कर्णप्रयाग में भी मकानों में दरारें देखी जा रही थी, लेकिन अब दरारों वाले मकानों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। निरीक्षण टीम को 25 घरों में बड़ी बड़ी दरारें मिली हैं, जिसमें से 8 घरों की स्थिति खतरनाक बनी हुई है।
अखबारों की सुर्खियों में कुशवाहा गुस्से में नीतीश। उपेंद्र नीतीश के बीच की दूरी की खबरें छप रही दिल्ली के अखबारों में। दिल्ली के अखबारों में कुशवाहा को इंपोर्टेंस पर नीतीश हुए आग बबूला और नीतीश कुमार को यह लग रहा है कि खुद का है अपमान। नीतीश को लगता है कुशवाहा देश भर में उनकी साख पर लगा रही बट्टा, लिहाजा नीतीश का गुस्सा अब पहुंच गया चरम पर। नीतीश को लगता है कि तीसरी बार कुशवाहा को पार्टी में लाकर कर दी बड़ी भूल। दोबारा अलग होने के बाद भी उन्होंने कुशवाहा को दिया तीसरा मौका और सम्मान। कुशवाहा को लोग बता रहे भाजपा का साइलेंट एजेंट, जो नीतीश पर हर रोज करते अटैक। कुशवाहा के आर पार के मूड से नीतीश का अनुमान की इस खेल के पीछे है दिल्ली दरबार। तभी दिल्ली के अखबारों में कुशवाहा लगातार बने हुए हैं सुर्खियों में। लिहाजा अब क्रोध के मामले में नीतीश कुमार हैं दुर्वासा ऋषि की राह पर।